बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक बड़ी कन्फ्यूजन हम सबके माइंड में रहती कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर को लेके। सबके तो नहीं, जिनको नॉलेज है उनको नहीं होती, और जिनको नहीं है तो उनको तो ज़रूरी रहती है कि यार ये कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर में क्या डिफरेंस है। हम रेसिपीज़ अगर किसी की वॉच कर लेते हैं, किसी से पूछ भी लेते हैं, तो हमें एक टेंशन में रहती है कॉर्न स्टार्च बताया था, कॉर्न फ्लावर बताया था, और इन दोनों में से कौन सा होता है यार। तो कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर का सबसे बेसिक और मेन डिफरेंस ये, कॉर्न स्टार्च जो होता है वाइट कलर का होता है, कॉर्न फ्लावर जो होता है यानी मकई का जो आटा होता है वो येलो से कलर का होता है। और ये इन दोनों के प्रोसेस भी बहुत डिफरेंस हैं। मतलब ये दोनों बहुत मतलब एक दूसरे से अलग हैं, कोई सेम चीज़ नहीं है। इसका आप ऑल्टरनेट यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो मकई का जो आटा होता है नॉर्मली हम इसको पिसवाते हैं चक्की में ले जाके, तो हमें नॉर्मली इसका ये आटा मिल जाता है सिर्फ मकई के दानों से। इसका कोई लेंथी प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ मकई के दानों को पीस के जो हमें मिलता है वो कॉर्नफ्लावर होता है, यानी कि मकई का आटा होता है। इससे हम अमूमन मकई की रोटी बना रहे होते हैं। और सेकेंडली जो कॉर्न स्टार्च होता है इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, ये रिफाइंड होता है पूरा। और जो हमारा कॉर्न जो होता है यानी कि मकई जो होती है, मकई के अंदर जो एक वाइट सा हिस्सा आपने कभी देखा होगा, तोड़ा होगा मकई को, तो जो वाइट सा हिस्सा जो होता है ना, ये असल में स्टार्च उससे बनता है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। अगर मैं ऐसे ही बताऊं कि हम घर में इसको ईज़िली किस तरह से बना सकते हैं, तो वर्बली बता देती हूँ कि रात भर हम अगर मकई के दानों को सोक करके रखें, और सोक करने के बाद हम इसको सुबह उठ के ग्राइंडर में अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद हम इसको रख लें एक जगह, तो जो पानी सारा उसका ऊपर आ जाएगा और जो स्टार्च होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो फिर हम इस ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। तो छानने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है ना वो ये स्टार्च होती है। और ये जो मकई का आटा होता है, मकई का आटा नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम मकई की रोटी में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और निहारी में भी टेस्ट के लिए मैं तो डालती हूँ, और पता नहीं कौन डालता है कि नहीं डालता है, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और स्टार्च जो होता है ये सिर्फ हम लोग सालन को गाढ़ा वगैरह करने के लिए डाल रहे होते हैं, और कोडिंग के लिए भी डाल रहे होते हैं। और मकई का जो आटा होता है वो तो नॉर्मली मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया कि बहुत इजी सा होता है, और इसके यूजेस भी बहुत अच्छे हैं। और कॉर्न स्टार्च जो होता है वो इतना टेस्ट नहीं होता, उसमें बिल्कुल टेस्ट लेस होता है, बल्कि मकई के आटे में जबकि टेस्ट होता है, इसका एक अपना टेस्ट होता है, और ये मिनरल विटामिन्स और इनसे भरपूर होता है। जबकि कॉर्न स्टार्च में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर पैकेट का भी कॉर्न स्टार्च लेते हैं तो उसके पीछे भी आप डिस्क्रिप्शन में इसकी देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है इसके बारे में। तो ये इतना कोई विटामिन्स वगैरह से भरपूर या मिनरल से भरपूर नहीं होता जितना कि कॉर्न फ्लावर होता है। अच्छा, कॉर्न फ्लावर हम बाहर से जब लेते हैं तो डब्बे पे भी मज़े की बात देखें कि डब्बे में भी कॉर्न फ्लावर ही लिखा होता है। आई डोंट नो कि क्यों लिखा हुआ होता है। असल में लिखना तो कॉर्न स्टार्च चाहिए, मगर अमूमन हमारे पाकिस्तान में जब हम कॉर्न स्टार्च पैकेट वाला लेने जाते हैं तो उस पर भी कॉर्न फ्लावर ही लिखा हुआ होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपको पता है फ्लावर तो हम वैसे भी आटे को कहते हैं, तो स्टार्च और आटा एक अलग चीज़ है बिल्कुल। और ये जो कॉर्न स्टार्च होता है अमूमन मैं तो इसको कोडिंग के लिए या कोई मुझे गाढ़ा करना होता है, और सेवइयाँ बनाती हूँ मैं फ़ालूदे की, तो उसमें यूज़ करती हूँ। तो इसके भी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसके भी, मगर ये है कि ये मकई का आटा और कॉर्न स्टार्च दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इसको अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हम अल्टरनेट इनको यूज़ कर लें कि शायद ये दोनों सेम होते हैं। बिल्कुल सेम नहीं होते, इन दोनों के यूजेस बिल्कुल अलग हैं। जिस पे देखें मकई का आटा जो होता है ना वो थोड़ा दानेदार सा होता है, क्योंकि ये एज इट इज़ पिस के हमें मिल रहा होता है, ना रिफाइंड हुआ होता ना कुछ हुआ हुआ होता, तो ये हल्का सा थोड़ा दानेदार सा हो रहा होता है। जबकि कॉर्न स्टार्च जो होता है वो बहुत ही फ्लफ़ी सब नरम मुलायम सा पाउडर जैसे होता है ना, ये कुछ उस फॉर्म का होता है। तो इन दोनों के ये बहुत सारे डिफरेंस हैं, बहुत सारे डिफरेंस। तो मैंने आज ये छोटे छोटे से डिफरेंस आपके साथ शेयर किए हैं जितना मुझे पता था। अदरवाइज़ अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लोग ज़रूर इसको आगे शेयर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।